हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्लाज़ो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो लास्ट वीडियो भी मैंने प्लाज़ो की ही अपलोड की थी, तो वो लेकिन सिंपल प्लाज़ो था और ये है पैंट प्लाज़ो। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। जिस लेंथ का मैं ये प्लाज़ो बनाने वाली हूँ उसमें 2 मीटर कपड़ा आराम से लग जाएगा, बहुत थोड़ा सा ही बचेगा। अगर इस लेंथ से ज़्यादा का आप प्लाज़ो बनाना चाहते हैं तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा लेना होगा। तो देखिए इसका मेज़रमेंट। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है 34 इंचज़, हिप साइज़ है 38 इंचज़, वेस्ट है 33 इंचज़, थाई है 28 इंचज़ और बॉटम है 24 इंचज़। तो यहाँ पर जो मैंने मेज़रमेंट लिया है, तो ये जो लेंथ है ये हमारी तैयार लेंथ है, जितनी हमें रेडी चाहिए। 34 इंचज़ तैयार चाहिए। हिप साइज़ हमारा बिल्कुल फिटिंग में है, 38 इंचज़ बिना किसी लूजिंग के। और वेस्ट है हमारी 33 इंचज़, ये भी फिटिंग में है। लेकिन जो थाई है वो हमारी फिटिंग में 22 इंचज़ है और प्लस मैंने 6 इंचज़ ऐड किया है, क्योंकि प्लाज़ो लूज़ ही होता है तो मैंने 6 इंचज़ ऐड किया है। तो 28 इंचज़ हमारा विद लूजिंग है। और बॉटम भी, क्योंकि नीचे से भी हमें खुला चाहिए प्लाज़ो, तो 24 जितना आपको खुला चाहिए मतलब उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो जब भी आपने प्लाज़ो बनाना है, उसका मेज़रमेंट लेना है, तो थाई और बॉटम आपको लूज़ में लेने हैं और बाकी मेज़रमेंट आपको फिटिंग में लेना है। तो चलिए इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कपड़ा ले लिया है मैंने और ये हमारे अभी ये 2 फोल्ड में है। ये एक फ़ोल्ड खोल लिया है और ये वाला जो फ़ोल्ड है ये मैंने, ये देखिए चौड़ाई है, तो इसको चौड़ाई में एक फ़ोल्ड किया है इस तरीके से। और ये साइड उल्टी है और ये अंदर की साइड सीधी है। तो उल्टी साइड पे ही हमने, मतलब रॉन्ग साइड पे ही मार्किंग करनी होती है। जब भी हम किसी कपड़े की कटिंग करते हैं तो रॉन्ग साइड पे हमने मार्किंग करनी होती है। अब देखिए, हमने जब इसकी मार्किंग करेंगे, लेंथ सबसे पहले लेंगे। तो लेंथ के लिए हमने ऊपर 1.25 इंच या 1.5 इंच इलास्टिक ऐड करनी होती है और आधा इंच हमारा ये कपड़े इलास्टिक अटैच करने में जाता है, इस तरीके से मार्जिन। तो हमने इसके लिए क्या करना है, 1 इंच ऊपर टेप को छोड़ के फिर हमने लेंथ लेनी है, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में जाएगा और वो जो 1.25 इंच या 1.5 इंच है इलास्टिक का, वो भी इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने 1 इंच ऊपर टेप को छोड़कर और फिर लेंथ लेनी है। तो लेंथ है हमारी 34 इंचज़। तो यहाँ पर हम 34 पे मार्क कर लेंगे और उसके नीचे 1.5 या 2 इंच, जितना भी आप बॉटम की फोल्डिंग चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो मैंने 2 इंच पे मार्क कर लिया। तो 34 + 2 हो गया 36। तो 36 पे मार्क कर लिया। अब हमने टेप को ऐसे ही 1 इंच ऊपर रखना है। तो अब हमने यहाँ पर आसन की मार्किंग करनी है। तो टेप को हमने 1 इंच ऊपर छोड़कर ही मार्किंग करनी है। तो हिप का 4 + 2 लेंगे हम, यहाँ पे 11.5 आएगा। तो 11.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। और सेम ही हमने थोड़ा दूरी पर भी इस तरीके से कर लेना है ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन बने। तो 1 इंच हमने ऊपर ही रखना है टेप को और 11.5 पे इस तरीके से मार्क कर लिया। और इस लाइन को अब हमने स्ट्रेट कर लेना है। तो ये देखिए, ये लाइन स्ट्रेट हो गई है। और अब हमने साइड की जो हमारा मार्जिन जाएगा सिलाई में, तो इसके लिए हमने यहाँ पे मार्क करना है। तो हमने आधा इंच यहाँ पे मार्क करना है। तो ये जो साइड है कपड़े की, मेरी साइड जो है ये खुली साइड है, ओपन साइड में हमने मार्क करना है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और फोल्ड साइड हमारी दूसरी साइड में है। तो इधर हम आधे इंच का मार्जिन लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो देखिए, आधे इंच की मार्किंग हमने कर ली है, क्योंकि ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, क्योंकि इस साइड में ये ओपन साइड है। अब हमने यहाँ से थाई की मार्किंग करनी है। तो थाई थी हमारी 28 इंचज़, 28 का हाफ 14 होगा। तो यहाँ पर 14 मार्क करेंगे और ध्यान रखना है कि वो जो आधा इंच है, जो ये वाला आधा इंच, ये सिलाई में जाएगा। इसके बाद हमने 14 मेज़र करना है। तो यहाँ पे हमने देखिए 14 पे मार्क कर लिया और इसके बाद भी हमने आधे इंच, इसके बाद भी आधा इंच ले लेना है, वो भी हमारा सिलाई में जाएगा, मार्जिन लेना है। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो दोनों ही साइड से हमने हाफ इंच मार्जिन का लिया है, तो टोटल ये 15 की लाइन हो गई स्ट्रेट। तो अब हमने करनी है बॉटम की मार्किंग। तो बॉटम है हमारी 24 इंचज़। तो स्टार्टिंग में हमने देखिए यहाँ पर फिर ये मार्जिन वाला हाफ इंच छोड़ देना है और उसके बाद हमने यहाँ पे ये हाफ इंच छोड़ देंगे। उसके बाद हमने 24 का हाफ 12 लेना है। तो 12 इंचज़ पे मैंने मार्क कर लिया और उसके आगे भी हमने हाफ इंच लेना है मार्जिन का। तो इस तरीके से देखिए, ये थाई वाली लाइन भी और ये बॉटम वाली लाइन भी स्ट्रेट कर ली है हमने। और अब हम यहाँ पर शेप डालेंगे। तो शेप के लिए मैंने ये स्केल ली है। ये स्केल हमारे पास प्लाज़ो और पैंट्स बनाने के लिए ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच में कर्व है देखिए, और इससे इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। तो अभी हमने अंदर फिटिंग वाली लाइन को देखिए, ऊपर फिटिंग वाली को नीचे फिटिंग वाली से मैच किया है। और अब हम मार्जिन वाली
नीचे मार्जिन वाली को और ऊपर मार्जिन वाली से इस तरीके से मैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर गोलाई आती है तो प्लाज़ो में हमारे खिंचाव नहीं आता। हमने यहाँ पर आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन की मार्किंग करने के लिए ये जो हमने 14 इंच लिया था उससे पीछे हमने 1.5 इंच पे मार्क करना है। 14 से 1.5 पे करना है हमने, मार्जिन से नहीं करना, 14 से 1.5 पर। तो अब हमने इस 1.5 से पीछे तक मेज़र करना है पूरा कितना आ रहा है। तो हमारा यहाँ मार्जिन तक आ रहा है 12 इंचेस। तो ऊपर भी हमने सेम मार्जिन को छोड़ने के बाद उसके बाद 12 इंचेस ले लेना है और इन दोनों लाइन पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर शेप डालनी है। तो ये होता है हमारा क्रॉच एरिया और इसको इस तरीके से उठी हुई थोड़ी सी शेप इस तरीके से डाल देंगे। ये हो गई है हमारे प्लाज़ो के फ्रंट पीस की मार्किंग। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसको दूसरे पीस पर रखकर हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमने आसन की साइड से कटिंग स्टार्ट करनी है और इस पूरे मार्किंग में जो हमने मार्जिन में लिया हुआ है इस पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो जाती है बिल्कुल आराम से। और सेम ही तरीके से अब हमने बैक साइड की भी कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्रॉस का निशान डाल देना है ताकि हमें पता रहे कि ये रॉन्ग साइड है। और अब हमारे पास ये जो पीस बचा है इसी से हमने बैक पीस की भी कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमने कपड़े को बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे रखा हुआ था। हमने ऊपर से फ्रंट की कटिंग कर ली है और अब हमने बैक की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमने बैक पीस हमने ऊपर 2.5 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे पहले मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो बैक पीस हमारा बढ़कर कटेगा इस प्लाज़ो में, इसलिए हमने और 2.5 इंच हमने बढ़ा के काटना है। तो इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे ऊपर मार्क कर लिया। और अब हम इसके ऊपर, और ये देखिए खुली साइड जो है वो मेरी साइड है, तो खुली साइड को हमने अपनी साइड ही रखना है। और अब हमने इसके ऊपर ये फ्रंट पीस को सेट करना है। तो साइड से देखिए जो मेरी साइड को है वो कन्नी वाली साइड है, तो कन्नी वाली साइड को कन्नी वाली साइड से मिलाकर इस तरीके से सेट कर लेंगे और बैक का पीस 2.5 इंच ऊपर छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रंट पीस हमने बैक पीस के ऊपर सेट कर लिया है इस तरीके से, और ये हमने 2.5 इंच ऊपर इसको एक्स्ट्रा ले लिया। और अब हमने ये जो क्रॉच एरिया है देखिए ये वाला आसन वाली साइड है, यहीं से हमने ऊपर 2.5 इंच पे मार्क करना है। इसको देखिए 2.5 इंच तो हमने लिया ही था, इसको हमने लाइन से स्ट्रेट कर लेना है ऐसे इस तरीके से। और ये वाला पॉइंट हमने उस वाले पॉइंट तक हमने मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस साइड के 2.5 इंच को हमने उस साइड बिल्कुल कॉर्नर तक इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारा आसन बढ़ जाएगा। और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग देखिए हमने ये जो फ्रंट पीस रखा है इसी के साथ साथ, बिल्कुल इसी के साथ साथ हमने कटिंग करनी है। कोई भी मार्जिन नहीं रखना क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ्रंट पीस में मार्जिन है। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये जो आसन वाली साइड से आपने ध्यान रखना है कि आसन वाली साइड से ही हमने बैक का पीस बढ़ाना है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस बैक पीस में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये बढ़कर कटेगा। तो इस साइज़ में तो हमने बैक वाला पीस 2.5 इंच ऊपर से बढ़ाया है, लेकिन अगर हैवी साइज़ का हम बनाते हैं तो हमें 3 साढ़े 3 भी बैक साइड से बढ़ाकर काटना होता है। और कम साइज़ है, मतलब किसी हल्की साइज़ का हम बना रहे हैं तो हमने 2.5 की बजाय 2 या 1.5 भी लेना होता है। तो इस तरीके से ये साइज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए बस इस तरीके से हमारे ये बैक पीस की भी कटिंग हो गई है और अब हमने करनी है इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए ये जो हमारे पास साइड से पीस निकला है कपड़े का, तो उसको हमने ऊपर बेल्ट के लिए यूज़ करना है, मतलब इलास्टिक डालने के लिए। तो ये पट्टी हमने ऊपर लगानी है। तो कम से कम 4 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे और यहाँ से हमारी ये पूरी पट्टी निकल जाएगी और इसको हम ऊपर ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये 2 पीस फ्रंट के हैं, यहाँ पर हमने क्रोच एरिया पे डबल सिलाई लगानी है। और ये बैक के पीस हैं दोनों, तो यहाँ पर भी हमने डबल सिलाई लगानी है। तो दोनों की सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोनों के ही आसन में मैंने सिलाई लगा ली है डबल। ये बैक का है, ये फ्रंट का है, और आप देख सकते हैं आधे इंच का मार्जिन लेके मैंने डबल सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको खोलेंगे। इस तरीके से हमने बैक वाले पार्ट को पहले ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हमने फ्रंट वाले पीस को सेट करना है। तो इस तरीके से खोलने के बाद इसके ऊपर हमने फ्रंट पीस को रखना है। तो नीचे बैक वाला जो पार्ट है हमारा, उसकी सीधी साइड हमारी साइड है। तो इसके ऊपर हमने फ्रंट पीस की ये उल्टी साइड हमने अपनी साइड रखी है, मतलब इसकी अपोजिट साइड अपनी साइड रखी है। और इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे।
तो देखिए दोनों ही पीसेस को हमने सही से एक के ऊपर दूसरा रख लिया, सेट कर लिया, और यहाँ हमने ये साइड की हमने सिलाई लगानी है और दूसरी सिलाई हमने यहाँ वाली साइड वाली ऊपर से नीचे तक पूरी स्ट्रेट सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई दोनों साइड्स में लगा ली है, यहाँ वाली साइड में भी और यहाँ वाली साइड में भी, दोनों में ही हमने सीधी सिलाई लगा ली है। और अब हमने ऊपर के पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इसका मेज़रमेंट ले लेना है पहले कि ये कितना चौड़ा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने पट्टी कट करनी है। तो ये देखिए 24 इंचज़ आ रहा है, ये 24 इंचज़ आ रहा है, तो 24 फ्रंट का है और 24 ही बैक का भी होगा। लेकिन ये ऊपर की साइड से देखिए ऐसा थोड़ा तिरछा है, तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लगेगा, तो 2 या 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 24 + 20 48 हो जाता है, और 48 + 2 हमने 50 या 51 इंच लंबी हमने पट्टी ले लेनी है। तो ये देखिए मैंने पट्टी ले ली है, और इसमें देखिए बीच में जॉइंट्स भी आए हैं, तो जोड़ लगा लिया है मैंने, उसको ज्वाइन कर लिया है। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 4 इंचज़ ली है। तो ये देखिए 4 इंचज़ इसकी विड्थ है। तो आप 3.5 या 4 इंच की इतनी तो पट्टी ज़रूर लें। हमारी 1.25 इंच की ऊपर इलास्टिक आएगी, तो इतनी चौड़ी हमने पट्टी लेनी है। तो अब हमने इसको इसके ऊपर रखकर, प्लाज़ो के ऊपर रखकर सेट करना है। तो ये देखिए जो मार्जिन था इसको मैंने इस तरीके से दोनों साइड फैला लेना है, ताकि ये एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो। और इस पीस के ऊपर हमने इसको रखना है, और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। तो प्लाज़ो हमने ध्यान रखना है कि प्लाज़ो की हमने उल्टी साइड, रॉन्ग साइड अपनी साइड रखी है, और ये पट्टी की भी रॉन्ग साइड हमारी साइड है। तो इस तरीके से उल्टी साइड से हम इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे, और सीधी साइड को पलटकर ये पट्टी हमें दिखेगी। तो ये पट्टी हम कहीं से भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। और जो भी मार्जिन हमारा ये देखिए इस तरीके से बीच में आ रहा है, तो इसको हमने बैक साइड की ओर टर्न करना है, और तब हमने सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है कि हमारे प्लाज़ो में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट आ गया है, जो उठा हुआ काटा है हमने थोड़ा सा। तो इसमें बड़े आराम से इस तरीके से पट्टी को आराम आराम से टर्न करके हमने सिलाई लगानी है। तो अब हमने सिलाई पूरी लगा ली है, और अब हम लगभग स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। तो ये पट्टी हमारी देखिए थोड़ी सी ज़्यादा है, ये कपड़ा ज़्यादा है, तो इसको हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है, और उसके बाद हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट्स को पकड़कर, स्टार्टिंग का और एंड का पकड़कर सीधी सिलाई लगानी है, और फिर बची हुई सिलाई भी हमने लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने पट्टी लगा ली है, और ये देखिए हमारा ये बैक पीस है प्लाज़ो का, और पट्टी हमने बैक साइड से ही लगाई है और फ्रंट साइड को मुड़ेगी। तो ये हमारी देखिए प्लाज़ो की फ्रंट साइड है, और यहाँ पर हमने इस पट्टी को मोड़ना है, देखिए ऐसे एक बार और फिर ऐसे दूसरी बार। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, ये जो हमारी पहले वाली सिलाई लगी है उसी के ऊपर, ये जो सिलाई आपको दिखाई दे रही है इसी के ऊपर हमने टर्न करना है, और बिल्कुल इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो ये जो चौड़ाई है पट्टी की, ये हमारी 1.25 इंच होनी चाहिए, क्योंकि 1.25 इंच की हमारी इलास्टिक है, तो 1.25 इंच होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने इस तरीके से मोड़कर इक्वली पूरे राउंड में हमने मोड़कर एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगानी है, और पूरी ही सिलाई लगा के मैं आपको राउंड में दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि बैक साइड से भी अगर हमने उठाकर काटा है तो वहाँ पर कोई झोल वगैरह नहीं आता। कॉटन का कपड़ा है तो आराम से सेट हो जाता है, और आराम आराम से सेट करते हुए आपने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए बैक पार्ट से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो आराम आराम से सेट करते हुए इसमें सिलाई लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम एंड पॉइंट पे अब आ गए हैं, और हमने थोड़ा सा 1 इंच के करीब यहाँ पर हमने खुला छोड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो 1 इंच हम यहाँ पे खुला छोड़ देंगे, और अब हम यहाँ से इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा कमर का मेज़रमेंट था फिटिंग में 33 इंचज़। तो 33 इंचज़ की हमारी कमर है, तो वहाँ पर हमने इलास्टिक लेनी है, उसमें से 4 इंच माइनस करना है। 33 में से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो 29 आएगा। तो 29 में हमने 1 ऐड करना है, क्योंकि हमने इलास्टिक को ज्वाइन करना है, तो इसलिए हाफ इंच मार्जिन में जाएगा, तो 1 इंच हमारा मार्जिन का होगा। तो 30 पे हमने ऐसे मार्क कर लिया। 33 इंच की हमारी कमर थी, और उसमें से हमने 4 इंच माइनस किया तो आ गया 29 इंच, और 29 में हमने 1 इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ से इलास्टिक डालनी है, और इस तरीके से डालकर इसको पूरे राउंड में डालकर दूसरी साइड से निकाल लेना है। तो ये देखिए दूसरी साइड से हमारी इलास्टिक बाहर आ गई है, और यहाँ पर जो मार्जिन पे हमने मार्क किया था ये हमने कट कर लिया है। और अब हमने
इन दोनों को एक के ऊपर एक रखकर हाफ हाफ इंच दोनों साइड से रखकर और यहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। कम से कम 4-5 हम सिलाई लगा लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए सिलाई भी मैंने लगा ली है और अब हमने इस इलास्टिक को अंदर की साइड सेट करना है और जो ये ओपन साइड है, ये खुली साइड है जो हमारी, यहाँ पर भी हमने इसको सिलाई लगाकर बंद कर लेना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो इसमें जो चिन्नटें डली हैं इस तरीके से खींचकर हमने इसको सेट कर लेना है। इस तरीके से चारों साइड से हम इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो ये जो चुन्नटें हैं सारी जगह इक्वली सेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से सेट करने के बाद हमने बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच हमने एक सीधी सिलाई लगानी है ताकि ये जो गैदर्स हैं एक जगह ही सेट हो जाएं और हिले ना। तो यहाँ पर हम देखिए इसको किस तरीके से हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। पहले हमने यहाँ पर फुट को सेट कर लिया है और सुई नीचे डालकर रखेंगे और फिर हमने आगे और पीछे से देखिए दोनों साइड से हमने इसको खींचना है। कपड़े और इलास्टिक को दोनों को ही पकड़कर आगे और पीछे दोनों साइड से हमने खींचना है और सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हम खींचेंगे और देखिए सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में और पूरे ही राउंड में हमने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि सिलाई लगाते समय हमने सुई को नीचे डालकर रखना है ताकि कपड़ा रुका रहे, अटका रहे वहाँ पर, और फिर हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इलास्टिक हमारी लग गई है और अब हमने बॉटम की सिलाई करनी है। तो ये देखिए बॉटम में मैंने कट मारा था, ये देखिए कट लगा लिया था ताकि हमें ध्यान रहे फोल्डिंग करते समय कि इसी कट तक हमने फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने इसको 2 बार टर्न कर लेना है, मोड़ना है इस तरीके से और इस पर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने देखिए नीचे से इक्वली पूरी बॉटम को फोल्ड कर लिया है और ये जो मार्जिन आएगा बीच में इसको भी हमने बैक साइड में टर्न करना है। तो बैक साइड में हमने इसको टर्न कर लिया है और फिर पूरे में स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है और सेम ही तरीके से हमने दूसरे वाले बॉटम में भी, दूसरे पैर के बॉटम में भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों ही पैर की बॉटम हमने सिल ली है, फोल्डिंग इसकी कर ली है और अब हमने अंदर की साइड की सिलाई लगानी है। दोनों लेग्स की हमने साइड वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे से हम यहाँ पर इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो बॉटम हमारी थी 24 इंचेस, मतलब हाफ में 12 इंचेस। तो ये देखिए 12 पे हमने मार्क कर लेना है। इस तरीके से 12 पे मार्क कर लेंगे और अब दोनों लेग्स की इधर अंदर वाली साइड में हमने पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हमने पक्का करते हुए सिलाई लगानी है ताकि सिलाई हमारी पक्की रहे, खुले ना। और आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए ये मार्जिन हमारा जिस साइड को ऊपर से टर्न है उसी साइड से हमने नीचे को भी टर्न करना है और पीछे से भी देखिए जिस साइड में टर्न है तो उसी साइड में हमने नीचे की साइड से भी टर्न करना है। और इस तरीके से यहाँ पर गोलाई पे सिलाई लगाते हुए हमने नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। इस वाले पैर में भी हमने बॉटम पे हमने 12 इंचेस पे मार्क कर लेना है। ये देखिए मैंने नीचे मार्क किया है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको थोड़ा नीचे की साइड से पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये प्लाज़ो बनकर बिल्कुल तैयार है और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारे प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक। ऊपर से इलास्टिक लगी है और इलास्टिक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हुई है और नीचे देखिए बॉटम भी हमने तैयार कर ली है फोल्ड करके।